हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज मैं आपको देने वाला हूं 6 ऐसे टिप्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है तुषार सांगवान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड के बाद से हर साल आपका सिलेबस चेंज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी स्टडीज कंप्लीटली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहे, जो कि आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वो सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपको बुक के अंदर, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में वो सिलेबस चेंज होकर आपके पास नहीं पहुंचा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस उन टॉपिक से होंगे जो अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इस वजह से आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए और आपको वो सिलेबस रोज एक बार एटलीस्ट रीड जरूर करना है, जिससे आपकी जो रेलेवेंसी है सिलेबस के साथ और टॉपिक्स के साथ वो बनी रहे। सेकेंड टिप है कि आपको रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिवीजन इसलिए क्योंकि जब आप रिवीजन नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको जब एग्जाम से पहले रिवीजन करना होगा, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे नोट्स चाहिए जो थोड़े कंसाइज हो, क्योंकि उस टाइम पर आप पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते। आपके पास जो भी टाइम होगा वो लिमिटेड होगा, तो आपके पास रिवीजन नोट्स या उन्हें आप शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, और एक फॉर्मूला शीट, ये दो चीजें आपके पास जरूर होना चाहिए। तो जब भी आप किसी बुक से किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट्स और उसकी एक फॉर्मूला शीट जरूर तैयार करें, जो कि आपको रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी होगा और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थर्ड टिप है कि आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स गिवन है और जो बैक एक्सरसाइज गिवन है वो आपको जरूर करनी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एक एक क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में गिवन है, आपको वो अपनी नोटबुक में जरूर सॉल्व करना चाहिए। फोर्थ टिप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, तो वो 20 एमसीक्यूज के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द बेस्ट बुक जिसे आप रेफर कर सकते हैं। रीजन बीइंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपकी जो प्रैक्टिस है वो जो बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी लेवल की या उससे भी एक बेटर लेवल की हो पाए, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। फिफ्थ टिप, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की आपके बुक के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन है, वो एक्टिविटीज आपको एज इट इज याद नहीं रखनी है, लेकिन उन एक्टिविटीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखनी चाहिए। वो है उन एक्टिविटीज में जो आपको ऑब्जर्वेशंस मिली है और जो आपको कंक्लूजन्स मिले हैं। ये बात ठीक है कि आपको वो एक्टिविटी एज इट इज पूरी याद नहीं हो सकती है एंड इट इज क्वाइट लेंदी, लेकिन उसमें आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस थी और क्या कंक्लूजन्स थे, वो आपको जरूर पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी है बेस्ड ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो भी आपको कंक्लूजन्स मिले हैं, जो ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, उनसे आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रिवाइज हो रहा होगा और उसके साथ साथ आपको वो याद भी अच्छे से हो जाएगा। सिक्स्थ एंड द लास्ट टिप, दैट इज कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। भले ही आपको किसी आंसर के बारे में लगे कि वो आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, आप उस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन जब वो आपको लग रहा है और जब आप उसे नोटबुक में लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा। दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, जो कि जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मेक श्योर कि आप जरूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। रोज आप एटलीस्ट 2 से 3 आंसर्स ऐसे जरूर हों जो लॉन्ग आंसर्स हों, जिन्हें आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं और जब हम उसे खुद अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो आप रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और अगर पॉसिबल है कोई चेक कर सकता है तो आप उन आंसर्स को जरूर अपने टीचर्स से चेक भी कराते रहें, जिससे कि आपको फाइनली एक आउटपुट मिलता रहे कि आपको अपने आंसर्स में कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो आज की वीडियो में ये 6 टिप्स थी मेरी तरफ से। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।